व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पवित्र भगवाध्वज मंचस्थ अतिथि, सामने बैठे प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवाओं, बच्चों, थोड़ा बगल में हल्ला गुल्ला बंद करेंगे, थोड़ा सा आनंद आएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अद्भुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के माध्यम से पूरे देश भर में बस्ती बस्ती नगर में एक योजनाबद्ध तरीके से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या योजना है। संघ 100 साल का हो गया, हम 100 साल के हो गए। 100 साल में हमने कितनी पीढ़ियां कार्य में लगाई, क्या पाया क्या खोया, देश कहां खड़ा है, ये सब हिसाब किताब करते हुए शताब्दी वर्ष में संघ ने योजना बनाई कि अभी अगला कार्यक्रम संघ नहीं करेगा, समाज ही करेगा। समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा उसमें हम शामिल रहेंगे। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश भर में हो रहे हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है। अभी तक हमने कौन सा मुकाम हासिल किया, क्या शेष बाकी है, हमें क्या करना बाकी है, ये सब हिसाब किताब का लोखा जोखा है। इस सम्मेलनों के बाद में आगे 4-5 महीने में संघ की गतिविधियां बदलने वाली हैं। संघ अपना जो मूल कार्य कर रहा था वो समाज को सौंप दिया। 1940 में पूना के प्रथम तृतीय वर्ष में परम पूज्य संस्थापक आद्य सर संचालक डॉक्टर हेडगेवार जी का एक वाक्य था कि संघ गांव में 3%, शहरों में 2% हो जाएगा तो संघ काम बंद कर देंगे। ऐसी उनकी घोषणा है। जो पुराने स्वयंसेवक हैं उनके पता है, गांव में 3% और शहरों में 2% कार्य का खड़ा हो गया, संघ कार्य पूर्ण हो गया। संभवतः वो लक्ष्य हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए शताब्दी वर्ष के माध्यम से हिंदू सम्मेलन करके संघ अपना पूरा कार्यभार और पूरी योजना समाज को सौंप रहा है कि आगे का कार्यभार समाज को ही देखना है। अभी हम सबके सामने बच्चों ने अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। काश जो प्लास्टिक की बंदूकें थी वे असली होती, काश जो बच्चे वर्दी पहने थे वे भी असली होती, तो कैसा होता। जो तलवारें अभी बच्चों के हाथ में प्लास्टिक की थी, वो तलवारें अगर हम लोहे की पकड़ाएं तो कैसा होता। ऐसा सोचिए। गए 74 सालों से हरामखोरों ने हमें पढ़ाया कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी। 74 साल से हरामखोरों ने हमें पढ़ाया किताबों में कि गांधी जी को गोली किसने मारी, लेकिन हरामखोरों ने नहीं पढ़ाया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्रों को दीवार में किसने चुनवाया, क्यों चुनवाया। छत्रपति संभाजी महाराज को
32 दिन किसने काटा, ये किसी किताब में नहीं है। अकबर महान था, फिर राणा प्रताप कौन थे, भगत सिंह आतंकवादी था, तो सुभाष चंद्र कौन थे, हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया। सारे इतिहास एकदम योजनाबद्ध तरीके से इस हरामखोरों ने छुपाया। अभी सौभाग्य से सरकारें बदली हैं, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा है, इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटते पाटते मोदी जैसे हमको 2-3 प्रधानमंत्री और करने पड़ेंगे। लेकिन ये लड़ाई इतनी लंबी है, इतनी आसान नहीं है। हम जितना 100 कदम आगे जाते हैं और 99 कदम पीछे आते हैं, तो गए कितना, 1 कदम। तभी से हम कदम ताल कर रहे हैं, तभी से हम दक्षा आर्मा कर रहे हैं, तभी से हम समता कर रहे हैं। 100 कदम जाते हैं, लेकिन हम 99 कदम पीछे आते हैं। अभी समय आ गया है, अभी हमने बच्चों के हाथ में नकली बंदूकें दी हैं, समय आ गया है असली बंदूक देने का। अभी हमने बच्चों के हाथ में नकली तलवारें देखी हैं, समय आ गया है बच्चों के हाथ में तलवार पकड़ाने का, उनको बताने का है कि जन्म ही मारा तय मैं मारे। लंका में हनुमान जी महाराज को मेघनाथ कैद करके ले गया। रावण ने पूछा, ए बंदर, तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा, अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? तो स्पष्ट सीधा सपाट उत्तर हनुमान जी ने दिया है कि जन्म ही मारा तय मैं मारे। हमको जिसने मारा हमने उसको मारा। ये रामायण में रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज का शब्द है, हम भूल गए, हम पढ़ते ही नहीं। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, हे अर्जुन उठो, युद्ध निश्चित है, तुम नहीं मारोगे तुम्हें मार देंगे। एकदम स्पष्ट गीता में लिखा है, लेकिन हम भूल गए। हमने हथियार उठाना बंद कर दिया। हमारा इतिहास वैभवशाली है, हमारा इतिहास गौरवशाली है, हमारा इतिहास वीरता से भरा है। कौन कौन की भूमि हमारी वीरता से भरी है, बलिदान से भरा है। सोमनाथ यहीं गुजरात में है, 17 हमारा आक्रमण हुए, विफल हुए, हम यहीं खड़े रहे। उस आक्रमण में अगर पंडितों ने तलवार उठाई होती, सिर्फ पत्थर से मारा होता, तो महमूद गजनवी शायद तीसरी बार नहीं आता। लेकिन हथियार नहीं उठाए। हमारा एक भी देवी देवता बगैर हथियार का नहीं है, सबके हाथों में शस्त्र है। 33 कोटि देवताओं के हाथ में शस्त्र है। यहाँ तक कि सबसे सीधे साधे सरल गणपति हैं, गणेश जी हैं, सबसे सरल, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन उनके हाथ में भी अंकुश है। भगवान राम वनवास हो गए, कंधे में धनुष था। लक्ष्मण जी साथ में थे, कंधे में धनुष था। तो भी पता नहीं क्यों हमने हथियार रख दिया, किसने बोला, कब बनाया? तो हमको एक ही लाइन बताई गई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक ही लाइन, अहिंसा परमो धर्मः, आधा ही बताया गया। अब हरामखोर कौन है मालूम नहीं, लेकिन हरामखोर पक्का है जिसने छिपाया, जिसने नहीं बताया हमें। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, मनुस्मृति का 4थे अध्याय का 15वां श्लोक है, जिसके बारे में बहुत बड़ा विवाद है। उस मनुस्मृति कहती है अहिंसा अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है। अंतिम लाइन भूल गए। कोई बात नहीं, अभी हम सबको जगा रहे, जागरण करो, जगाओ जगाओ, जागरण करो। अरे भाई सोया कौन है, हमको ये तो बताओ, सोया कौन है? एक नाम बताओ कोई सोया हो। अरे हम स्वयं सोए हैं, हम सपने में जगा रहे हैं लोगों को। हम सोए हुए हैं और सपने में हम लोगों को जगा रहे हैं, हम स्वयं नहीं जगे हैं।
एक व्यक्ति जग जाएगा, एक व्यक्ति काफी है। सावरकर जग गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जग गए, संभाजी महाराज जग गए, महाराणा प्रताप जग गए, छत्रसाल जग गए, ये सब जग गए थे। एक ही काफी थे, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जगाना पड़ेगा। और कोई जग गया तो उसको फिर बताना पड़ेगा क्या करना है, नहीं आपको दिक्कत आएगी फिर। अभी आप तो जगा रहे हैं, जागो 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 जागो, अगर जग गया तो क्या करेंगे आप? तो आपको ही मारेगा वो, क्योंकि जग गया तो जग गया। इसलिए जगाने के पहले सोच लो, आप जिसको जगा रहे हैं अगर वो जग गया तो क्या होगा, उसकी व्यवस्था अपने पास में है क्या? आप उसको काम दे पाएंगे क्या? नहीं दे पा रहे हम। एक उदाहरण बताता हूं, जिस एरिया में एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं नया हूं, हमको पता नहीं है, जिस एरिया में यह कार्यक्रम हो रहा है, इस एरिया में कम से कम 200 गुंडे होंगे, जिसको आप अपनी भाषा में गुंडा मवाली बोलते हैं। चौराहे पर रात को 11 बजे दारू की बोतल, गांजा, सिगरेट, बीड़ी गाड़ी खड़ी रहती है। आप जिसको मवाली बोलते हैं वो जगा हुआ है। आप जिसको मवाली बोलते हैं, जिसको गुंडा बोलते हैं, वो जगा हुआ है, उसकी चेतना जागृत है, उसको सिर्फ मार्ग नहीं मिल रहा है, क्या करे क्या न करे, उसको रास्ता नहीं है, वो जगा हुआ व्यक्ति है। आप सोए हैं, ऐसे व्यक्ति का संयोजन करिए, ऐसे व्यक्तियों का नियोजन करिए, उनको दुत्कारिए मत। अपने समाज के लोग हैं, ताकत है, ऊर्जा है, एनर्जी है, वे जगे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है, आप उनको काम दे दो। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है। मैं कर्नाटक में प्रचारक था, मैसूर में, हमने वहां प्रयोग किया हुआ है। हमने 200 गुंडों को हमने गिरोह बनाया था, गिरोह, संगठन नहीं बनाया था हमने। संगठन तो हमारे एक ही है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हमने गिरोह बनाया, गिरोह, गैंग बनाया, गैंग। अखाड़ा चलाओ, व्यायामशाला चलाओ, गौशाला चलाओ, गुरुकुल चलाओ, उसमें 10 गुंडे पालो, उनको दूध पिलाओ, चना खिलाओ। बहुत सारे हमारे पास उद्योगपति हैं, अनाप शनाप पैसा खर्चा करते हैं, पैसा लुटाते हैं गुजरात में, तो लुटाओ मत, उनको ऊपर व्यवस्था खर्चा करो। और जो लव जिहाद में हमारी बहनों को छेड़ता है, उस अब्दुल का पता लगाओ कहाँ रहता है, और रात में वो 2 गुंडा छोड़ दो, भाई जा समझ ले उसको। न धरना, न आंदोलन, न प्रदर्शन, न मुकदमा, न केस, मामला सॉल्व। आपके एरिया के लिए 2 भाई काफी है, और मेरा विश्वास है कि आपके एरिया में 200 मवाली जरूर होंगे, लेकिन आप सब उनको दुत्कारते होंगे। आपके लिए वो पागल हैं, विक्षिप्त हैं, आवारा लोग हैं। ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों को पकड़ता हूँ भाई, मैं तो ऐसे लोगों की दोस्ती करता हूँ, खिलाता पिलाता हूँ, पालता हूँ, रात को छोड़ देता हूँ। भैया दारू पी ले, जो काम कर धार्मिक लेकर, जो काम करो देश के लिए करो। तुमको मर्डर करना है ना, मैं बताता हूँ किसका करना है। जो गो हत्या काटे, जो गाय को काटे, गाय को काटने वाला जब तक कटेगा नहीं, जो गाय को काटे जब तक उसको तुम काटोगे नहीं, तब तक वो हत्या रुकने वाली नहीं है। और वो ताकत तुम्हारे में नहीं है, वो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम जैन हो, तुम बौद्ध हो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा नहीं करना है, चींटी नहीं मारनी है, तो मारेगा कौन? जब तुम्हारी बहन बेटी को उठा ले जाएगा तो बजरंग दल भीषण पर से याद आता है, लेकिन ये रैली निकलेगी, कार्यक्रम होगा, तो संख्या नगण्य रहेगी। ये स्थिति है। खैर चिंता की बात नहीं है, आप अपना व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, स्कूल जाओ, लेकिन आप गिरोह बनाओ। आगे संगठन काम करने वाले नहीं है। अगर काम होता तो पूरा हो गया होता। कल्पना करिए 35 करोड़ आबादी है मलेच्छों की देश में। आज के 25 साल बाद देश का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, गुजरात का मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा, ये तय है। आप गणित कर लो, निकाल के कैलकुलेटर। जिस तरह संख्या बढ़ रही है, अगर जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं हुआ, खैर सरकार का काम है, सरकार हमारी सुनेगा नहीं, आपकी सुनेगा नहीं, तो करना क्या है? तो भैया मरने के पहले मार दो। आपको जो मारने को तैयार है,
व्यवस्था बनाओ, योजना बनाओ, उसको मार दो। सीधा मन से बोलता हूं मैं, इसमें कोई दोष वोष नहीं है। मैं संन्यास लिया है भैया, मंदिर बचाने के लिए नहीं ले लिया है, मठ मंदिर बनाने के लिए बचाने के लिए संन्यास नहीं लिया है। हमने संन्यास लिया है धर्म रक्षा के लिए, और धर्म मंदिरों में नहीं है, धर्म मंदिरों में नहीं है। मंदिर हमारा आस्था केंद्र है, मंदिर हमारा ऊर्जा केंद्र है, मंदिर हमारा श्रद्धा केंद्र है, हमारे विश्वास का केंद्र है। वहां कुछ और नहीं, कुछ नहीं है, बाकी सब ढोक पाखंड है। इसलिए शस्त्र शास्त्र संपन्न वैदिक गुरुकुलों की स्थापना, गौशालाओं की स्थापना, उसके माध्यम से ये बच्चे जो आए थे, बड़े टैलेंट बच्चे हैं, प्रभावी बच्चे हैं, इनको डिफेंस सिखाओ, इनको तलवार सिखाओ, लाठी सिखाओ, कुश्ती सिखाओ। 200 साल 300 साल पुरानी हमारी परंपरा है अखाड़े की, फिर से चालू करना पड़ेगा। जब तक कि मिट्टी हमारे शरीर में नहीं लगेगी तब तक हम नहीं जगेंगे। अरे कर सकते हैं तब तो ठीक है। अभी हम गोधरा की वो मनाए हैं परसों नरसों, गोधरा कांड का हमने देखा एक मीडिया में। फिर गोधरा हुआ क्या करेंगे आप? नरोड़ा तो हुआ है, आप जहां बैठे हैं। फिर हुआ तो क्या? अब आपकी क्या तैयारी है, क्या योजना है आपके पास? कुछ नहीं है। आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि दूसरा कोई रहेगा, आपकी बहन बेटी बांट ली जाएगी। अब विश्वास न हो तो 47 बंटवारा किताब पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एक्शन पढ़ लीजिए, केरला का मोपला विद्रोह पढ़ लीजिए, गोरखपुर दंगा पढ़ लीजिए, भागलपुर दंगा पढ़ लीजिए, सोलापुर दंगा पढ़ लीजिए। हमने सब रख दिया। ये सब घटनाएं घटी हैं, और दोष यहाँ के मुसलमानों का नहीं है, वो तो कन्वर्टेड हिंदू है, दोगला हिंदू है। वो भारत में असली मुसलमान ईसाई कोई एक भी नहीं है, सब तुम्हारे भाई हैं, वो दोगला है। आप एक ऐसी लकीर खींचो, अपनी ताकत पैदा करो, या तो डर के मारे वो अपने घर वापसी कर लेंगे, या तो फिर यहां से निकल जाएंगे। ये दो ही विकल्प है, ये दोनों विकल्प हम फेल हो रहे हैं। आप सोचते हो कि महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, ये तो मारो मारी काम कर रहे हैं, तो मार काट की बातें कर रहे हैं। भैया ये मेरा पेशा है। भारत में हमारी बच्चियों को बचाना, गौ माता को बचाना हमारा पेशा है, हमारा बिजनेस है। हमने धंधा किया हुआ है। येन केन प्रकारेण रास्ता चलते, प्लेन में, बस में, ट्रक में, पैदल कहीं भी किसी बहन बेटी को छेड़ता है, मैं सीधा मारता हूं, कोई बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं। अगर आने मिला, कोई देख नहीं रहा है तो निपटा देने का, भीड़ में है तो फिर जैसा हो सा करने का। एक में सूत्री कार्यक्रम। गाय को काटने वाले को जब तक नहीं काटेंगे हत्या नहीं रुकेगी, लव जिहाद करने वाले जब तक हाथ पर नहीं काटेंगे तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा, और धर्मांतर करने वाले का जब तक कान नहीं काटेंगे, धर्मांतर करने वाले का कान काटिए, कुछ मत काटिए, कान, ये दोनों कान उतार लीजिए। हम जब प्रचारक थे तो जेब में नाई वाला हुए रखते थे, उस तरह दाढ़ी बनाने वाला, एक ही बार में कान कट जाता था। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, बस्ती में नहीं आने का, अपनी चर्च में जाओ प्रार्थना करो। 2 बार मिला, समझाया, तीसरी बार मिला, कुछ बोलने के नहीं, सीधा कान पकड़ने का, निकाल देने का, तो दोबारा कभी नहीं दिखेगा। मुंबई में चेंबूर एक एरिया है, चेंबूर में एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना है, एशिया का सबसे बड़ा कत्ल खाना है। मैं महाराष्ट्र में ज्यादा रहा हूँ, 19-20 साल हमारा जीवन गया, वहीं की चेतना है मेरी, हमारा संस्कार वहीं क्या है। मैं कार्यकर्ता वहीं बना, संसद वहीं बना, मैं संगठन वहीं सीखा। 1995 में शिवसेना सरकार थी, उस कत्ल खाना में 6 कसाईयों के सर कटे हुए मिले थे। 22 दिन मुंबई बंद थी। बाला साहब ठाकरे थे, उनकी दहशत थी, उनका तेज था, इसलिए मुंबई संभल गई। उस कत्ल खाना में 6 कसाईयों की गर्दनें कटे मिली थी। तब से कत्ल खाना में गाय नहीं करती, गोवंश करते हैं, भैंस करते हैं। आप ऑपरेशन कर दो, हत्या बंद हो जाएगी। उनको पता ही नहीं है ना कि आप बहादुर हैं। उनको पता है आप धरना निकालेंगे, मूक मोर्चा निकालेंगे, मुंह पट्टी बांध लेंगे, आंदोलन करेंगे, लाठी चार्ज होगा, फिर घर आ जाएंगे, आपको फोन आएगा, रैली वापस कर लो, काम हो गया अपना। उनको पता है बाहर लोगों कि आप यही करने वाले हैं।
तो आप अपने बच्चों को संभालिए, बच्चों को सिखाइए, जहां संभावना हो, जहां जगह मिले, मंदिरों पे गुरुकुल चलाइए, गौशाला बनाइए, उस गौशाला के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से वहां पर योजना पत्र के से अखाड़ा चलाइए। अब बच्चों को तैयार करिए। भाई हम तो तैयार कर रहे हैं। नरोड़ा में हमको 1 साल हुआ करके, वहाँ 25-30 बच्चियाँ आती हैं, डेली सीखने आते हैं डिफेंस का। 15-20 बच्चे आते हैं, छोटे बच्चों को लाठी सिखाता हूँ, तलवार सिखाता हूँ, अभी चालू है। उसमें 2-4 गुंडे मिल जाएंगे हमें, 4-5 साल में 2-4 गुंडे मिल जाएंगे। हमको गुंडा ही पालना है भाई, हमको शरीफ नहीं चाहिए। शरीफ काम करता ही नहीं है। आपको कलेक्टर बनना है, SDM बनना है, बनिए, नेता बनना है, बनिए। भाई हमें गुंडा बताओ, गुंडा कहाँ है, कहाँ मिलेगा, किस चौराहे पर, उसको हम पालने को तैयार हैं। और हमने प्रयोग किया हुआ है। मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी सड़क था, वहां प्रयोग किया हुआ है, अच्छा प्रयोग रहा। पुराना भोपाल में पूरा का पूरा मलेक्ष है, वहां हमने प्रयोग किया हुआ है। घर के अंदर 4थे महले पर घुस करके उठा लाया हमारे बच्चों ने, जिसने लव जिहाद किया था। घर के जा सोते उठा लाया, टांग पकड़ करके, उठाया नहीं, वो 4थे महले फेंक दिया नीचे। जगह पे डिस्ट्रॉय करो, कोई मुकदमा नहीं, जो फंसेगा उसको हम लड़ेंगे, मुकदमा चढ़ाएंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया का एकमेव संगठन है, बोलना नहीं चाहिए, ये निंदा नहीं है, हकीकत है। सारा परिवार, भाजपा, संघ, विष्णु प्रसाद भजनादल, दुनिया का एकमेव संगठन है कि कार्यकर्ता के पीछे नहीं खड़ा रहता। धरती का एकमेव संगठन है, कार्यकर्ता के पीछे नहीं खड़ा रहता। बोलते हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये अनुभव है वो लोगों को, ये स्वाभाविक है। ऐसा किया तभी 100 वर्ष चल पाए, शताब्दी मना रहे। संघ ने अपना काम किया, संस्कार किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खड़ा कर दिया। शिवाजी अगर खड़ा हो गया तो स्वराज्य कर लेगा, जरूरत नहीं है आपकी। राणा प्रताप खड़ा हो गया तो स्वराज्य कर लेगा, आपकी जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों को, युवाओं को हमको वही देखना चाहिए। आपको तैयार कर दो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो संघ ने तैयार कर दिया है, संघ ने तैयार कर दिया है। अभी आगे की योजना ऐसी है कि संघ ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। भाई अब हिंदू सम्मेलन, हिंदू के नाम से, संघ के नाम से नहीं है। हैं सब संघ के लोग, लेकिन बैनर हिंदू के नाम से है, ये संघ के नाम से नहीं है। इसका मतलब समझ जाइए। अभी संघ संघ दोहराइए मत। अपनी लाठी अपनी भैंस, आपका भार आपके कंधों पर, आपको आपका काम देखना है। आपके नगर में, आपके शहर में आपको सतर्क रहना है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो आने वाले समय में, वैसे गुजरात सबसे शांत प्रिय प्रदेश माना जाता है। पूरे भारत में से एक छाप है गुजरात की, कि बहुत शांत, बहुत सीधे साधे होते हैं गुजराती, पैसे वाले होते हैं, बड़े शांत होते हैं, ऐसा बाहर वाले बोलते हैं। लेकिन जब गोधरा गुजरात हुआ तो शांति दिख गई। तो ऐसा नहीं है, कोई शांत तो नहीं है। समय आने पर उत्तर दे सकते हैं, उत्तर दिया है। यही नरोड़ा है, बगल में है, उत्तर मिला है। हम उसमें विस्तारक थे, बहुत कोशिश की आने के लिए, नहीं आने दिया संघ वालों ने, बोले नहीं वहां मत जाओ। खैर मैं स्पष्टवादी हूँ, भाषण बहुत कम करता हूँ। जिनमें हमारा तब हमारे मेरा एक उद्देश्य है, जो जैसा मिले सठे सठम समाचरित, सत्य के साथ सठता का व्यवहार करेंगे तो आप रह पाएंगे। सज्जन शक्ति तभी टिकेगी जब दुर्जन को खत्म करेंगे। अभी कलयुग है, यहाँ संस्कार, शिक्षा, प्रवचन, ये सब किताबों बंद है, कुछ चलने वाला नहीं है। सब ज्ञानी है, सब महात्मा है। हमको दिन भर में कोई 50 महात्मा मिल जाते हैं सिविल ड्रेस में ज्ञान देने के लिए, क्या करेंगे? खैर हमको उसकी चिंता नहीं है। हमारा एक सपना, एक संकल्प है, धर्मो रक्षत रक्षितः। हम धर्म रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। मंदिर बनाने के लिए, मठ बनाने के लिए, गौशाला बनाने के हम नहीं आए। वो हमारा वैकल्पिक व्यवस्था है। मंदिर गिरेगा दोबारा फिर बना लेंगे, लेकिन एक हमारी एक बहन भ्रष्ट हो गई तो कहां से आएगी? जिस गाय में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, गाय कट गई तो देवता कहां रहेंगे? मंदिर फिर बना लेंगे हम। राम मंदिर किसने गिराया था, हमने बना लिया। आगे क्या? राम मंदिर फिर नहीं गिरेगा, इसका क्या गारंटी है? 10,000 फोर्स सुरक्षा कर रही है राम मंदिर की। कश्मीर वैष्णो देवी सुरक्षा 1 लाख पुलिस कर रही है। काशी विश्वनाथ सुरक्षा 5,000 पुलिस कर रही है। आप जिसका भजन करते हैं उनकी सुरक्षा पुलिस कर रही है, और पुलिस के घेरे में है।
तो बताइए आपकी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए समय रहते सतर्क हो जाइए। 4 लाइन मैं बोल करके वैमानिक विराम दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं ये राम का युग नहीं है, ये युग है कृष्ण का। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, सारी चीजें मर्यादा में रहती हैं, सारी चीजें मर्यादा में रहती हैं। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ कुछ सब अमर्यादा है, कोई मर्यादा नहीं है। बाप बेटा को मारे, बेटा बाप को मारे, माँ बेटे को मारे, वो उसको मारे, उसको मारे, कोई मर्यादा नहीं है। कहाँ खाओ, कहाँ पियो, कहाँ सो, कोई मर्यादा नहीं है। ये युग है कृष्ण का। महाभारत में कर छल बल जैसे उनको जमा वैसा उन्होंने युद्ध करा दिया, भाई भाई लड़ा दिया। वो नहीं मानते थे, एक भी तिनका नहीं उठाया, कभी हथियार नहीं उठाया। ये वो युग है। तो रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, बाली को छिपकर मारो यही धर्म है। आज हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे बाली हैं। बाली मतलब जो अपनी ही बहन बेटी को छेड़े, जो अपनी ही बहन बेटी को उठा ले जाए, अपने ही जाति समाज की मर्यादा ना देखे, वो बाली है। बाली ने क्या किया? भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुतनारी ये सठ सब कन्या समचारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलोक ही जोई, ता ही बधे कुछ पाप न होई। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रख लिया, उसका अपराध इतना ही था, और रावण का मित्र था। अगर बाली को नहीं मारते तो बाली रावण को मदद करता। रणनीति कहती है कि बाली को पहले मारो। इसलिए रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, जहां मिले बाली छिपकर मारो यही धर्म है। मानवता के बोझ तले दबकर मत मरना, कोई मानवता नहीं है। अरे जैसे हमारी बहन बेटी वैसी अब्दुल्ला की भी है, नहीं भाई, अब्दुल्ला की बहन अब्दुल्ला की बीबी है, वो मानता ही नहीं है, तो तुम्हारी बहन कैसे उसकी बहन हो जाएगी? तो रामत्व स्वीकारो यही धर्म है, हर बाली को छिप कर मारो यही धर्म है। नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, और दुशासन की जंघा फाड़ो यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। इसलिए पानी की विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे